वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ट्विन फ्लेम पर रीडिंग करने वाले हैं कि जो ट्विन फ्लेम में आप लोगों का रिलेशन है, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हैं, आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों में वो कैसी रहेगी। अगर आपको कंफर्म है कि आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको डाउट है या आपको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, फिर भी आप अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो होती है, आपको लगता है कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है, तो कुछ साइंस आपको पता लग जाएंगी कि ये कनेक्शन जो आपको रीडिंग के दौरान फील हो रहा है, क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इस रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग में मैंने रखा है, लेकिन जिनको नहीं पता ट्विन फ्लेम क्या होते हैं वो गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और फिर दोबारा आके इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव्स के लिए फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी अगले 10 दिन ट्विन फ्लेम रिलेशन में पार्टनर की किस तरह से रहने वाली है। तो जो फेमिनिन एनर्जी है, पहले मैं उनकी बात करूंगी ट्विन फ्लेम में, फिर मैं आऊँगी मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर। तो आपकी जो डीएम्स होंगी या डीएफ्स होंगे, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, तो जो फेमिनिन एनर्जी में आपके पार्टनर हैं या आप हो, उस केस में सबसे ज़्यादा अगले 10 दिनों में जो फेमिनिन एनर्जी है वो हाई इंटेंसिटी शो करने वाली हैं। अब फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी, ये दो तरह की ऊर्जाएं किसी भी इंसान के अंदर होती हैं। कई बार इंसान का मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाता है और मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेट्स क्या होते हैं कि इंसान को डोमिनेट करना, गुस्से में रहना, एटीट्यूड में रहना, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेना और अपनी मर्ज़ी से किसी तरह का एक्शन बिना सोचे समझे ले लेना, ये सारे मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं। और ये ट्रेट्स जो हैं वो किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। अगर कोई फीमेल है, उसको लगता है कि उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है और उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो सडन होता है, कई बार वो प्रैक्टिकली सोचती हैं रिश्ते को लेकर, और कई बार ऐसा होता है कि वो डोमिनेट करती हैं अपने पार्टनर पर या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तब भी आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगले 10 दिन में बहुत सारे जो फेमिनिन एनर्जी के लोग होंगे ओवर इमोशनल रहेंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बहुत ज़्यादा 5th डायमेंशन में फील कर पाओगे। अगले 10 दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा आपका 3rd आई चक्रा, क्राउन चक्रा और आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव रहने वाला है। तो आप अपने इमोशंस को सोचोगे भी ज़्यादा और अपने इमोशंस को बांटने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम इस तरह की चीज़ों पे निकालने वाले हो। ऑलराइट, तो जो लोग तो सेपरेशन में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर कई बार ऑन एंड ऑफ में रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपका जो यूनियन है वो फेमिनिन एनर्जी के इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। तो अगर कोई फेमिनिन एनर्जी में है आप या आपका पार्टनर, तो उनका थोड़ा सा भी अगर एफर्ट हो जाता है इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो ये कनेक्शन बच जाएगा और सस्टेन भी करेगा। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है उसको रिश्तों में बैलेंस आता है, अनकंडीशनल लव भी देना आता है। तो पार्टनर को अगर आप खुद से रीच आउट करोगे अगले 10 दिन में, तो आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा आने वाले 10 दिनों में नंबर्स दिखेंगे 2222, 786, 1176, 333, 1111 और
777, ये कुछ नंबर्स हैं। अगले 10 दिनों में अगर आपको दिखते हैं तो ज़रूर इसको सर्च करिए, गूगल पर जाइए। तो आपका कनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम के साथ अगले 10 दिनों में ओवर इमोशनल बॉन्ड को दिखा रहा है। आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, आपकी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम को भी मिरर करेगी। आपके पर्सन को आप में एक अट्रैक्शन फील होगा। दोनों में से एक पार्टनर जो फेमिनिन एनर्जी में है उसका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, और आप अपने अफर्मेशंस बोलते हुए या किसी भी तरह से अपनी कोई सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसका रिज़ल्ट भी आपके कनेक्शन पे अच्छा पड़ेगा। बेशक आपका पार्टनर अभी ऐसा पार्टनर है जो मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं, उस केस में भी उस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होगा आपकी वजह से। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि जो कि फेमिनिन एनर्जी में है, उनकी बात कर रही हूँ, कि आपसे दूर रह पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपने प्यार और रिलेशन को लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव रहती है। चाहे ये किसी मर्द के शरीर में फेमिनिन एनर्जी हो, अगर वो मर्द इमोशनल है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, रिश्ते को लेकर सिक्योर है, और कई बार रिश्ते को लेकर उस पर्सन में मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली एक फेमिनिन एनर्जी वाला इंसान है। और उनकी तरफ से आपके लिए हार्ट चक्रा का ओपन होना एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि आने वाले 10 दिनों में आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसमें बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपके मैस्कुलिन एनर्जी वाले पार्टनर की, चाहे आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है या आपके पार्टनर में है, उस केस में आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि ये कनेक्शन रिटन इन द स्टार्स है, यानी कि ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और अगर आपके पार्टनर जो मैस्कुलिन एनर्जी में होने के बाद किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं उसमें रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी हमेशा रहती है, क्योंकि ये कनेक्शन होते ही ऐसे हैं जो जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। एक ही आत्मा के दो सोल, माफ़ कीजिएगा, एक ही सोल के दो पार्ट्स, यानी कि आत्मा एक है, शरीर दो हैं। और अगर आप एक आत्मा को दो शरीरों में विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो, तो दोनों सिमिलर एनर्जी में रहेंगे, लेकिन किसी पर्पस को पूरा करने के लिए उनको सेपरेट किया जाता है। तो आपके पार्टनर जो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, आने वाले 10 दिनों के अंदर इस पर्सन का फोकस मटीरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश बहुत करेंगे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी का इंट्यूशन से कनेक्ट होने में टाइम लगा, पहले भी और आगे भी लगने वाला है। तो ये जो पर्सन है, चाहे ये आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हैं, कोई मेल पार्टनर हैं, या आप सेम जेंडर सेक्स में हो, फिर भी अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर एक मैस्कुलिन एनर्जी वाला पार्टनर है, इस पर्सन की कुछ एडिक्शंस अगले 10 दिनों में इनको बॉदर करेंगी। ये स्ट्रेस में आके किसी तरह का जो भी एडिक्शन है इनको, चाहे इनको किसी तरह का एडिक्शन हो स्मोक करने का, अल्कोहल लेने का, लिक्वर लेने का, या फिर इनको कोई एडिक्शन हो पॉर्न देखने का, या किसी से सेक्सुअली अट्रैक्ट होने का, किसी के साथ ये मैनिपुलेट करते हों, झूठ बोलते हों, बातें छुपाते हों, चाहे आप ही के साथ करते हों ये सब, तो उस एनर्जी से इनको कुछ सबक मिलने वाले हैं। अब ये एकदम 10 दिन के अंदर तो बहुत बड़ा
जादुई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन उस सबक का जो बीज है आने वाले 10 दिनों में बो दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो जैसे किसी बीज को आप बोते हो तो उसको धीरे धीरे अंकुरित होने में, उस बीज को फूटने में टाइम लगता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एक पौधे के रूप में बाहर आता है। फिर आप उसको पानी से सींचते हो, उसको सनलाइट मिलती है, उसको हवा मिलती है, फिर उसमें धीरे धीरे आप प्रगति देखते हो कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपका ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगले 10 दिनों में ऐसा ही है कि इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम कई महीनों से या कई सालों से चल रही हैं, उसमें ग्राउंड लेवल से चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पार्टनर को एडिक्शन है या पार्टनर को झूठ बोलने की हैबिट पड़ी हुई है, या आप झूठ बोलते हो, या आपका कोई झूठ उनके दिल पर लग गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम मस्ती मजाक में कुछ बोल देते हैं, सामने वाला पर्सन उस मस्ती मजाक को सीरियस ले लेता है। हम कई बार रिलेशन में ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं किसी से भी फ्रेंडशिप कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कई लोग अपने दिल में बसा लेते हैं कि इस पर्सन को तो मुझसे प्यार नहीं है, अगर प्यार होता तो ये इतनी बात मुझसे बोलता ही नहीं। तो कुछ लोगों की जो पार्टनर हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, अगर आपने इनके साथ कोई मजाक किया था पास्ट में, या फिर इनको ऐसा लगा कि आप इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं आपके साथ कि बात करो मुझसे, मुझे अटेंशन दो, मेरे साथ क्यों आप रिलेशन ख़त्म कर रहे हो। इनकी एनर्जी में ना वो इंटेंस क्वेश्चन एंड आंसर वाली एनर्जी मुझे डोमिनेट लग रही है। मतलब अपनी मर्ज़ी से आ जाना ज़िंदगी में वापस और अपने ही क्वेश्चंस को सामने वाले पर थोप डालना कि मुझे इसका जवाब चाहिए। तो कुछ लोगों के जो मैस्कुलिन एनर्जी में पार्टनर है वो इस तरह का आपके साथ बर्ताव कर सकते हैं आने वाले 10 दिनों में। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और ये रीडिंग जो है ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उसे रखिएगा। थोड़ी ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, शायद मेरी रीडिंग जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं ट्विन फ्लेम पर उनको थोड़ा मुश्किल आ रही हो समझने में। डोंट वरी, कोई भी कन्फ्यूजन आपको रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप, क्योंकि कमेंट मैं सभी के पढ़ती हूँ, और कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं आप लोगों के समस्याओं पर अपने टैरो वीडियोस चैनल पर लेकर आती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे, मैं वहाँ पोस्ट डालती रहती हूँ, स्टोरीज़ डालती रहती हूँ। सोलमेट कनेक्शन हो, कार्मिक रिलेशन हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप डेली अपडेट जाते हो करंट एनर्जीज़ पे, पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे, तो वहाँ पे डेली पोस्ट किया जाता है कुछ ना कुछ। ऑलराइट, तो वापस अगर आपकी रीडिंग पे मैं आती हूँ तो ये दिखता है मुझे कि अगले 10 दिन में आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस फेस कर चुके हो, कई महीनों से सेपरेशन देख रहे हो, या किसी तरह का लॉस आपके साथ हो गया है इस रिश्ते के अंदर, आपका ट्विन आपको टाइम नहीं देता या देती, या आपके प्यार को आपका ट्विन नहीं समझ पाता और इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, उस केस में भी अगले 10 दिन आप और आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ साइकिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेंटल कनेक्शन। और ये जो मेंटल कनेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं टेलीपैथी। अगर आप किसी भी तरह से अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगी आपको कि आप सबसे ज़्यादा कोशिश करिएगा कि वाटर मेथड यूज़ करने का। 2 कप मेथड है और उसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, आप वहाँ पे लिख सकते हो कि 2 कप मेथड क्या है, वाटर टेक्निक क्या है। पानी को पीकर या पानी में किसी तरह की इंटेंशन को बोलकर हम अपनी लाइफ में
कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो आने वाले 21 दिनों तक, तो आपको काफ़ी हद तक अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या कोई चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चैलेंज आने लाजमी है। कोई भी कनेक्शन स्मूथ नहीं होता, कोई भी कनेक्शन साल के 365 दिन रोमांटिक नहीं होता। हर कनेक्शन की अपनी कमियां हैं, हर कनेक्शन की अपनी खूबियां हैं। अगर हम इन चीज़ों में तालमेल बिठा लेते हैं तो हमारी लव लाइफ, हमारी मैरिड लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी खुद की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन जब हम इन कनेक्शंस में प्रॉब्लम आती है तो हम भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर कि समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये रिलेशन मेंट टू बी है या इस रिलेशन में फ्यूचर है भी या नहीं। तो अगर आप या आपके पार्टनर पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन में आगे क्या लिखा है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि इस रिलेशन का या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, वहाँ जाके उस वीडियो को आप देखिए कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, जिन्होंने नहीं देखा। क्योंकि वो जो वीडियो है वो सभी तरह के रिलेशनशिप टाइप्स पर वीडियो है, चाहे आप ट्विन से डील कर रहे हो, चाहे किसी सोलमेट के साथ हो, चाहे कोई कार्मिक पार्टनर है आपके, चाहे कोई हायर लेवल सोलमेट हैं जो पास्ट लाइफ से आपको मिले हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली गाइडेंस दी है। उसमें मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, क्या आपने करना है, किस तरह से करना है। अक्सर लोग स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं वीडियो का और उसको छोड़ देते हैं, जबकि आधे से ज़्यादा रीडिंग प्रोग्रेसिव होती है। कोई भी आप टैरो रीडिंग या टैरो वीडियो देख लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको नई नई चीज़ ही मिलती जाएगी। ये नहीं कि जो आप स्टार्टिंग में सुन रहे हो वही बीच में सुनोगे, वही लास्ट में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि टैरो कार्ड्स हमेशा प्रोग्रेसिव एनर्जी को बताते हैं। एक कार्ड दूसरे कार्ड से कैसे लिंक है, क्यों लिंक है, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं आपको। ऑल राइट, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैप्पी टाइम्स आने वाला है और इस हैप्पी टाइम का आगाज़ अगले दिनों जो 10 दिन मैं आपको बता रही हूँ उसमें शुरू हो जाएगा। अगर तो आप अपने ऊपर काम कर लोगे तो अपने ट्विन के साथ आपका रीयूनियन जल्दी हो जाएगा। अगर तो केवल रीडिंग को सुनकर आप बस यही सोचोगे तो रीडिंग आपको सिर्फ करंट एनर्जी बताने वाली है, क्योंकि रीडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रीडिंग सुन ली तो चमत्कार हो गया। रीडिंग सुनकर आपने किया क्या, क्या आपने ऊपर काम किया, किसी तरह की रेमेडी की, किसी तरह का मंत्र जाप किया, किसी तरह के स्विच वर्ड्स को लिखा, अपने पार्टनर के लिए आपने हीलिंग दी, लव वाइब्रेशन सेंड किया। अपने आप को सकारात्मक रखो। भगवान के भरोसे भी कुछ चीज़ों को छोड़ा जाता है, लेकिन अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना हमारे अपने हाथों में है। बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशन को फोर्स मत करें कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा या आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप उसको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, एक चांस दे दो, एक मौका दे दो। इस तरह से ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं चलते, क्योंकि अगर वो आ भी जाएंगे तो टेम्परेरी टाइम के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो आपको ना अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है अगले 10 दिनों में। आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये एक हायर पर्पस के लिए है और ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। अगर कोई हज़ारों में रीडिंग सुनता है तो बहुत ही मात्र कुछ परसेंट लोग ही ट्विन फ्लेम रिलेशन में होते हैं। बाकियों को तो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक वहम है कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, जबकि वो लोग कार्मिक पार्टनर होते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी हमारी एनर्जी, हमारे जो सिनेरियोज़ या सिचुएशंस होते हैं या सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं ट्विन फ्लेम के जैसे। तो बहुत ही बॉर्डर लाइन डिफरेंस है कार्मिक रिलेशनशिप्स में और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में।
तो कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं मैस्कुलिन एनर्जी में, उनका एक्शन कार्ड मुझे दिख रहा है, लेकिन अगले 10 दिनों में थोड़ा कम एक्शन दिख रहा है। सबसे ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का एक्शन कार्ड निकला है, यानी कि शुरुआत आपकी तरफ से होगी। चाहे तो आप उनको टेलीपैथी मैसेज करोगे, 5D में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको इंडिकेशंस मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे कि वो मुझे याद कर रही है, और उस वजह से इनको अवेकनिंग आएगी। क्योंकि जब इंसान को अंदर से रियलाइजेशन स्टार्ट होते हैं, फिर वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है या लगाती है। तो कोशिश करिए कि इनको मेंटल कनेक्शन के साथ या जो टेलीपैथी है उसके साथ आप इनके साथ संपर्क साधें, रैदर देन फिज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए आप अप्रोच करें। वो भी कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करोगे और इनको वाइब्रेशन सेंड करोगे, उतना जल्दी ये कनेक्शन बैलेंस में आएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की अगले 10 दिनों की रीडिंग। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे रीडिंग थी। आपके पार्टनर चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है, आपके डीएफ, आपके डीएम, उनकी रीडिंग अगर आपसे कनेक्ट हुई तो ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो। पुराने सब्सक्राइबर हो तो दिल से शुक्रिया। सभी अपना ध्यान रखें गाइज़, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें टॉक थ्रू टैरो, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव टैरो सेशन वहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। तो जो वहाँ पे फॉलोअर्स होंगे उनको किसी एक प्रश्न पर फ्री टैरो रीडिंग लाइव सेशन में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।